दोस्तों नमस्कार। जनजीवित इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव में हो रहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा चुनावी रैलियों की। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता या मंत्री गांव-गांव में जाकर अपना रोड शो कर रहे हैं और कई मंत्रियों और नेताओं को गांव के लोगों द्वारा खदेड़ा गया और 5 साल के कामकाजों का हिसाब मांगा गया। तो उन मंत्रियों और नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था इसका कि उनके सवालों का जवाब दे सकें, क्योंकि वो नेता और मंत्री 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तब वोट मांगने गए थे। उसके बाद एक भी बार उनका तो उस गांव में दौरा नहीं हुआ। यही कारण है कि गांव के किसान या गांव के लोग उनको खूब खदेड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन मंत्रियों और नेताओं में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। दोस्तों, अभी कल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने एक और भी ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम लोग भी गांव-गांव में जाकर एक पर्चा का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के से सवाल किए जाएं कामों के लेकर कि उन्होंने 5 साल में क्या इन कामों को किए हैं जो देश की और राज्य की आवश्यकताओं से जुड़े हुए थे, किसानों की आवाज़ को लेकर जुड़े हुए थे। क्या राकेश टिकैत का ये ऐलान अगर सच उतरा तो शायद भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी शिकस्त होगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को ये पता चल चुका है कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या कहना चाह रहा है। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा अगर उतरा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार मिल सकती है और समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि राकेश टिकैत भी छोटे मोटे नेता नहीं रहे, जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन को, किसान आंदोलन को अंजाम दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इन तीनों काले कानूनों को वापस भी करवा दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि देश को, यानी प्रधानमंत्री मोदी को झुकने से मजबूर कर दिया। इसका तो मतलब यही है कि वो तीनों बिल गलत थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बिलों को वापस लिया। ये सच्चाई है दोस्तों। और संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि अपने आप में एक किसानों का बहुत बड़ा मोर्चा है, और उन्होंने कहा है कि हम गांव-गांव में अब जाकर उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कहा है कि हर गांव के लोग इस लिस्ट में दिए हुए सवालों के जवाब मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री अगर उस गांव में प्रचार के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि उस पर्चे में ऐसे सवाल होंगे जो शायद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव के बाद उस गांव का दौरा ही नहीं किया। तो क्या जवाब होंगे, क्या काम किया होगा उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, हाल ही के टाइम में कोरोना की पहली और दूसरी लहर को लगभग लोग भूल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपी के पुराने समय में हुए दंगे को याद दिलाकर क्या अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं? जो गांव के लोग, जो किसान नेता कोरोना की पहली और दूसरी लहर को भूल चुके हैं, जिन्होंने अपने घर और परिवार के ना जाने कितने लोगों को खो दिया, कितनी आपत्तियां आई, फिर भी उन लोगों को वो भुला चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने दंगों को याद दिला के जीतना चाहते हैं, वोट मांगना चाहते हैं कि वो किसकी सरकार में हुआ था, ये याद दिला रहे हैं ताकि उनको 2017 की तरह प्रचंड बहुमत में जिताया जा सके? नहीं दोस्तों, ये सोच समझ कर वोट करने का टाइम है। आपको अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, बिल्कुल दीजिए, लेकिन सोच कर देने का समय है दोस्तों, विचार करके देने का समय है दोस्तों,
क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ये ऐलान बहुत ही फायदेमंद होगा। कम से कम कोई तो आगे आकर किसानों की आवाज़ को उठा रहा है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 साल में क्या काम किए गए। मेरी आप लोगों से अपील है दोस्तों, सोच समझकर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाग लीजिए और अपने प्रचंड बहुमत के साथ जिस पार्टी ने अच्छा काम किया हो या जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको चुनाव दीजिए, वोट दीजिए, ताकि वो फिर अच्छे काम करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।